हाय गाइस, हम वेल्सपल इंडिया कंपनी का एनालिसिस कर रहे हैं। ऑलरेडी हमने इस कंपनी की बेसिक इंफॉर्मेशन इससे पहले जो एक वीडियो अपलोड किया है उसमें हमने प्रोवाइड की है। लाइक कंपनी के प्रोडक्ट्स क्या हैं, कंपनी किस सेक्टर से बिलोंग करती है, कंपनी का मैनेजमेंट क्या है, कंपनी के शेयर होल्डिंग्स पैटर्न्स क्या है, इन सारे टॉपिक से रिलेटेड ऑलरेडी हमने एक वीडियो अपलोड कर दिया है। डिस्क्रिप्शन में मैं आप लिंक डाल दूंगा, आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। इस वीडियो में जो हम बात करने जा रहे हैं मेनली वो हम बात करेंगे फाइनेंशियल्स एनालिसिस को लेकर। क्लियर, हम मेनली बात करने जा रहे हैं 5 पॉइंट्स को लेकर बात करेंगे। क्या रहेंगे एक बार हम रिकैप कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे कंपनी के रिजल्ट्स, राइट। क्वार्टरली एज वेल एज ईयरली कंपनी का परफॉर्मेंस कैसा है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर कैसा परफॉर्मेंस कर रही है, हम इस रिजल्ट्स के थ्रू चेकआउट करेंगे, राइट। नेक्स्ट पॉइंट पे हम बात करेंगे कंपनी के रेशियोज देखेंगे, राइट। कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है, सॉल्वेंसी रेशियो क्या है कंपनी की, डेप्ट क्या है कंपनी का, रिटर्न्स रेशियो क्या है कंपनी के। इस टॉपिक से रिलेटेड हम सेकेंड पॉइंट पे बात करेंगे। थर्ड पॉइंट पे हम बात करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, कंपनी का हम देखेंगे पीएनएल, प्रॉफिट क्या है कंपनी का या कहां लॉस हो रहा है कंपनी का, इस चीज को लेकर भी हम बात करेंगे, राइट। नेक्स्ट पॉइंट पे हम बात करेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट, कंपनी का जो कैश फ्लो हो रहा है, जो पैसा है कंपनी का इन या आउट हो रहा है, किस सेगमेंट में हो रहा है, वो कहां पैसा जा रहा है, राइट। इस चीज को लेकर हम कैश फ्लो स्टेटमेंट के थ्रू चेकआउट करेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे कंपनी के बैलेंस शीट के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है कंपनी की बैलेंस शीट, राइट। हम एसेट साइड एज वेल एज हम लायबिलिटी साइड देखेंगे कंपनी की कि वो जो पैसा कैश फ्लो जो हो रहा है वो कहां हो रहा है, राइट। एसेट्स क्या है कंपनी की अभी बैलेंस शीट में क्या शो कर रही हैं और लायबिलिटीज क्या है कंपनी को लेकर, ये हम पूरी डिटेल्ड एनालिसिस करने जा रहे हैं। ओके, तो आप अगर इस चैनल पर न्यू है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई हैव रिक्वेस्ट टू यू कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन दबाएं, जिससे आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेंगे। क्लियर। और अगर आपको इंफॉर्मेशन वैल्यूएबल नजर आती है, आपको लगता है कि आपके काम की इंफॉर्मेशन है और आपको अगर ये लगता है कि मेरे सर्कल में ऐसा कोई व्यक्ति है जिसको डाउट्स है इस कंपनी के प्रति, तो आप ये वीडियो उनको शेयर भी कर सकते हैं। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट। तो हम क्वार्टरली रिजल्ट्स का एनालिसिस करने जा रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स। तो हमने जो क्वार्टरली रिजल्ट्स लिए हुए हैं वो सितंबर 2018 से क्वार्टर ऑन क्वार्टर और लास्ट क्वार्टर में जो कंपनी के रिजल्ट्स आए हुए हैं जून क्वार्टर के सन 2021 के, वो कैसा कंपनी परफॉर्म कर रही हम एक बार चेकआउट कर लेते हैं। पहला टर्म्स जो है हमारा वो आता है सेल्स। क्लियर, सेल्स की अगर हम बात करें कंपनी के सेल्स इनिशियल लेवल पे 1780 करोड़, ये जो आप टर्म्स देख रहे हैं वो सारे सीआर में दिए गए हैं। क्लियर, आपको नोटिस करना है। तो 1780 करोड़ की कंपनी की सितंबर क्वार्टर 2018 में सेल्स थी। क्लियर, 1640, 1557 डिक्रीज हुई 2 क्वार्टर में, इसके बाद थोड़ा सा इंक्रीज हुई 1728 और जून क्वार्टर 2019 से कंपनी क्या कर रही है, एक ठीक ठाक परफॉर्मेंस कर रही है और बीच में फिर इसकी परफॉर्मेंस क्या हो गई, बिगड़ गई और फिर सितंबर 2020 क्वार्टर में ये क्या कर रही है, सेल्स इंक्रीज हो रही है। अभी लास्ट क्वार्टर की अगर हम बात करें तो 2214 करोड़ की कंपनी की सेल्स हुई है। क्लियर। नेक्स्ट टर्म है हमारा एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस की अगर हम बात करें तो इस क्वार्टर का अगर मेनली एनालिसिस करें तो 2214 करोड़ कंपनी की सेल्स हुई, जिसमें से ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो हुए हैं वो है 1767 करोड़ के। इट मींस कंपनी के ऑपरेशंस के दौरान जो एक्सपेंसेस है, क्लियर, उसमें जो पैसा खर्चा हुआ है वो हुआ है 1767 करोड़ का। क्लियर। और उसके बाद जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट आया, इसके बाद एक्सपेंसेस लेस करने के बाद में जो एग्जैक्ट प्रॉफिट आया है वो आया है 447 करोड़ का। क्लियर। इसके बाद हम देखते हैं एक चीज पे नोटिस करते हैं, वो हमारा ओपीएम। ओपीएम मतलब होता है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, राइट। प्रॉफिट मार्जिन की अगर हम देखें 17% से लेकर जो लास्ट क्वार्टर में कंपनी की ग्रोथ हुई है वो 20% कंपनी का क्या है, ओपीएम है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। आप देख रहे हैं कंटिन्यूअसली कंपनी क्या कर रही है, ग्रोथ में, राइट। तो नेक्स्ट टर्म है हमारा वो है अदर इनकम। अदर इनकम की बात करें तो 7 करोड़ कंपनी के इनिशियल अदर इनकम शो हो रही है और अभी लास्ट क्वार्टर में जो कंपनी की अदर इनकम हुई है वो क्या हुई है, 13 करोड़। हो सकता है कंपनी ने कुछ अपने रेंटेड पे कोई चीज उठा रखी है
वहां से कंपनी का पैसा आ रहा है। क्लियर, ऑपरेशंस को छोड़कर। नेक्स्ट टर्म जो है हमारा वो है इंटरेस्ट। क्लियर, इंटरेस्ट की अगर हम बात करें तो कंपनी क्या कर रही है, 37 करोड़ का इनिशियली इंटरेस्ट पे कर रही थी जब कंपनी की 1780 करोड़ की सेल्स थी, जिसमें से एक्सपेंसेस के बाद में जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट था वो 301 करोड़ का ऑपरेटिंग प्रॉफिट था। क्लियर, और अभी जो लास्ट क्वार्टर में, जून क्वार्टर में जो कंपनी ने इंटरेस्ट पे किया है वो है 49 करोड़ का। क्लियर, इसके बाद एक चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है वो है डिप्रीशिएशन। क्लियर, डिप्रीशिएशन था वो 108 करोड़ का था और लास्ट अभी क्वार्टर में 97 करोड़ का डिप्रीशिएशन हुआ है। क्लियर, करीब 11 करोड़ का डिप्रीशिएशन जो है कंपनी ने कम किया। तो ये डिप्रीशिएशन कंपनी का बेनिफिट्स नजर आएगा कहीं ना कहीं। क्लियर, इसके बाद में प्रॉफिट बिफोर टैक्स की अगर हम बात करें तो 162 करोड़ से कंपनी क्या कर रही है, लास्ट क्वार्टर में जो कंपनी की परफॉर्मेंस रही है वो 314 करोड़ की कंपनी की प्रॉफिट बिफोर टैक्स आया। इसमें से 29% अगर हम देखें टैक्स काटने के बाद में नेट प्रॉफिट जो जनरेट किया है कंपनी ने वो लगभग 218 करोड़ का नेट प्रॉफिट आया कंपनी का। क्लियर, आप देख रहे हैं 115 करोड़ से 218 करोड़, लगभग डबल अपना नेट प्रॉफिट कंपनी कर चुकी है। क्लियर, नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं कंपनी के रेशियोज के बारे में। क्लियर, तो फर्स्ट जो टर्म आता है हमारा रेशियोज में वो है रिटर्न्स रेशियो। देखा जाए कंपनी के रिटर्न्स कैसे हैं इन परसेंटेज, वो हम इस रेशियोज के थ्रू चेकआउट करेंगे। तो रेशियोज में हम पहला रेशियो टर्म्स जो आता है हमारा वो है रिटर्न ऑन इक्विटी, राइट, ROE जिसे बोलते हैं। और ये रेशियो हमने ईयर ऑन ईयर लिए हुए हैं। लास्ट डेटा जो है 2013 से 2021 तक का ये डेटा आपको शो हो रहा है। तो ROE की बात करें तो अभी इस क्वार्टर में लगभग 16.65 ROE है और ROCE की बात करें तो लगभग 15% की ROC जनरेट कर रही है कंपनी। और रिटर्न ऑन एसेट्स तो वो है लगभग 6.5%। क्लियर, ऑलरेडी हमने बताया है कि अगर ROE का लगभग 50% ROE जनरेट कर रही है तो इट मींस कंपनी अपने एसेट्स से अच्छा पैसा बनाने में सक्षम है। तो ROE थोड़ा सा और इंक्रीज करने की जरूरत है। अगर मोर देन 8 या 10 होगा तो कंपनी और अच्छा परफॉर्मेंस कर पाएगी। क्लियर, नेक्स्ट टर्म की बात करें तो वो है हमारा सॉल्वेंसी रेशियो। इस रेशियो के तहत हम चीजों को ये देखते हैं कंपनी का डेप्ट कैसा है। क्लियर, तो सॉल्वेंसी रेशियो की अगर हम बात करें, टोटल डेप्ट इक्विटी रेशियो की अगर हम बात करें तो 2% का टोटल डेप्ट इक्विटी रेशियो था और कंपनी ने अभी 0.78 का डेप्ट इक्विटी रेशियो किया हुआ है। तो सबसे लोवेस्ट पॉइंट पे कंपनी अभी डेप्ट इक्विटी रेशियो जनरेट कर रही है। ये कंपनी के लिए बहुत ही अच्छा सिग्नल है। क्लियर, एक से कम सिग्नल बेटर होता है। नेक्स्ट टर्म की हम बात करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स है, वो है हमारा इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। क्लियर, ये 2.5% से लेकर आज लगभग 4.89%, या हम कह सकते हैं कि लगभग 5% कंपनी क्या कर रही है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जनरेट कर रही है। ये ऑलरेडी हमने पिछले कई वीडियो में बताया है कि इंटरेस्ट कवरेज रेशियो एक तरीके से हमारा, जैसे हम पर्सनल लोन लेने जाते हैं तो एक क्रेडिट स्कोर का काम करता है। सेम थिंग एक कंपनी, एक कॉर्पोरेशन के लिए इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जितना ज्यादा, इट मींस उसकी वैल्यू उस मार्केट में उतनी अच्छी। क्लियर, तो इस चीज को आपको ध्यान रखना। और करंट रेशियो की अगर हम बात करें तो वो है हमारा लगभग 1% से आज की डेट में लास्ट क्वार्टर में 1.33% का करंट रेशियो है। तो ये भी ठीक चीजें हैं। वैल्यूएशन कंपनी का ठीक है, सॉल्वेंसी रेशियो कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, देयर इज नो इशू। ओके, नेक्स्ट टर्म हम देखते हैं कंपनी की, वो है हमारा इफिशियंसी रेशियो। इफेक्टिवली कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है इफिशियंसी के थ्रू, वो हम एक बार देख लेते हैं। तो इफिशियंसी रेशियो में क्या क्या चीजें आती हैं वो हम एक बार नोटिस कर लेते हैं। तो डेप्टर डेज की अगर हम बात करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं ये सारे। तो डेप्टर डेज की अगर बात करें तो वो 37 से लेकर आज 59 हुआ है, इंक्रीज हुआ है डेप्टर डेज, बट कम होना चाहिए और भी बेटर था कंपनी के लिए। इन्वेंट्री की अगर हम बात करें तो 146 डेज की क्या थी, इन्वेंट्री थी सन 2010, और अभी लास्ट जून क्वार्टर में जो कंपनी के इन्वेंट्री डेज हैं वो है 180 डेज का। तो ये कंपनी के लिए सिग्नल अच्छा नहीं है, क्योंकि अब कंपनी क्या करे, 6-6 महीने अगर कंपनी की इन्वेंट्री पड़ी रहेगी तो रिसाइकल जो होगा कैश फ्लो का वो 1 ईयर में 2 टाइम्स हो पाएगा। तो ये किसी भी कंपनी के लिए, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये अच्छा नहीं होता। एटलीस्ट 3 to 4 टाइम कंपनी का कैश फ्लो रोटेट होना चाहिए। तो ये 146 से 180 डेज तक का है, इट मीन्स थोड़ा सा खराब है।
बट अब इस कंपनी को इस चीज पे ध्यान देना चाहिए। क्लियर। और डेज पेबल की अगर हम बात करें तो डेज पेबल 72 डेज से 111 डेज, ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा फेयर वैल्यू पे ट्रेड कर रहा है, नो प्रॉब्लम, बट इसमें भी कंपनी को थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा। कैश कन्वर्जन साइकिल, जो कैश को कन्वर्ट करने का जो साइकिल्स है वो 110 दिन से 128 दिन हुआ है कंपनी का, तो सारे इंक्रीज फॉर्मेशन में है। तो ये कंपनी के लिए एक अच्छा सिग्नल नहीं है। कंपनी के लिए हमेशा जितना कम कवरेज रेशियो, डेज पेबल और इन्वेंट्री या फिर कैश कन्वर्जन साइकिल, उतना कंपनी के लिए अच्छा होगा। अगर 2-2, 3-3 महीने कैश नहीं आएगा कंपनी के पास में तो कंपनी को लोन लेना पड़ेगा। अगर लोन लिया कंपनी ने, डेप्ट आया कंपनी के लिए, तो कंपनी के लिए अच्छा सिग्नल नहीं होगा। तो इस चीज को लेकर अगर ये चीजें कंटिन्यूअसली अगले क्वार्टर में कम होती हैं तो कंपनी के लिए एक बेटर सिग्नल होगा। नेक्स्ट टर्म है हमारा वर्किंग कैपिटल डेज, राइट। वो 140 डेज का था और 140 डेज से 123 डेज हुआ। ये हमारे लिए कंपनी के लिए बेस्ट ऑफ द बेस्ट रहा है। वर्किंग कैपिटल डेज जो कंपनी ने वो लेस किए। क्लियर। अब आरओसीई की अगर हम बात करें तो 15% की आरओसी कंपनी होल्ड कर रही है और अभी भी 15% की है, देयर इज नो प्रॉब्लम, ठीक है। बट अगर हाँ डेप्टर डेज, इन्वेंट्री डेज पेबल और कैश कन्वर्जन साइकिल्स में अगर गिरावट आती है तो आरओसीई में भी कंपनी की ग्रोथ नजर आई। एंड वंस मोर, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आई हैव रिक्वेस्ट टू यू, प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल एंड लाइक दिस वीडियो, इफ पॉसिबल शेयर दिस वीडियो। ओके। नेक्स्ट जो हम बात करने जा रहे हैं वो कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। क्लियर। तो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की अगर बात करें, पीएनएल की बात करें, ये जो हमने डेटा लिया हुआ है ये ईयर ऑन ईयर डेटा लिया हुआ। क्लियर। ये 2010 से लेकर 2021 का डेटा आपके सामने आ रहा है। तो आज से 10 साल पहले जो कंपनी की परफॉर्मेंस थी वो सेल्स 1786 करोड़ की हुआ करती थी और अभी मार्च एंड 2021 में 7340 की क्लोजिंग की है कंपनी ने। एक्सपेंसेस की बात करें उसी प्रकार से एक्सपेंसेस भी इंक्रीज हुए हैं, 16 से 41 करोड़ से 5988 करोड़ की कंपनी के एक्सपेंसेस। नेट जो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑपरेटिंग प्रॉफिट निकल के आया है वो हमारा इस क्वार्टर में रहा है जो मार्च एंडिंग में, वो है 1352 करोड़ का। और ओपीएम की बात करें तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन जो 8% था वो 8% से लेकर आज की डेट में 18% की ग्रोथ शो कर रहा है। क्लियर। और अदर इनकम की अगर हम बात करें तो कंपनी के 295 करोड़ की अदर इनकम थी, जो अभी 68 करोड़ की अदर इनकम है। ये गिरावट आई है बट कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि कंपनी अपने ऑपरेटिंग, मेन कंपनी का जो पर्पज है, कंपनी उससे जो प्रॉफिट जनरेट कर रही वो इंपॉर्टेंट होता है। अदर इनकम से ज्यादा अगर पैसा कमा रही तो कंपनी के लिए कहीं ना कहीं प्रॉब्लम वाली बात है, इस चीज को आपको ध्यान रखना। इंटरेस्ट की अगर हम बात करें तो 109 करोड़ से कंपनी के पास में इंटरेस्ट, 198 करोड़ का इंटरेस्ट, कोई ज्यादा खास इंटरेस्ट कंपनी के पास में नहीं है। और डिप्रीशिएशन कंपनी का ईयर ऑन ईयर देखा जाए तो 113 करोड़ से 454 करोड़ कंपनी का डिप्रीशिएशन हुआ है। और प्रॉफिट की अगर हम बात करें, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो वो आया हमारा 769 करोड़ का, और टैक्स जिसमें से 28% लेस करने के बाद में जो नेट प्रॉफिट जनरेट हुआ है वो 540 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट है। अगर ग्रोथ की अगर देखें तो 161 करोड़ का प्रॉफिट जनरेट कर रही थी। इसके बाद कंपनी 2 साल को छोड़कर कंपनी की कंटिन्यूअसली देखा जाए 540, 736, 358, 385, 257, तो इस कंपनी के इस तरीके से कंपनी की कंटिन्यूअसली ग्रोथ है। और अभी अगर जून क्वार्टर तक देखा जाए तो 708 करोड़ कंपनी का ऑलरेडी प्रॉफिट जनरेट हो चुका है। क्लियर। नेक्स्ट हम बात करने जा रहे हैं कंपनी के कैश फ्लो स्टेटमेंट के बारे में। कैश फ्लो स्टेटमेंट अगर हम देखें तो जो कैश फ्लो इस कंपनी का इन या आउट होता है तो वो 3 एक्टिविटी में रहता है। फर्स्ट एक्टिविटी जो होती है वो हमारा होता है कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। क्लियर। तो वो अगर हम देखें तो 85 करोड़ से आज 954 करोड़ की कंपनी का क्या हुआ है, कैश जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में कंपनी का फ्लो इन हुआ है। क्लियर। और इसके बाद अगर हम बात करें कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, नेट टर्म से वो हमारा 97 करोड़ का क्या हुआ है, कैश आउट हुआ है। क्लियर। ये कंपनी का फ्लो आउट है। और लास्ट टर्म जो है हमारा वो है फाइनेंसिंग एक्टिविटी, और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में भी कंपनी का क्या हुआ है, कैश आउटफ्लो हुआ है 762 करोड़ का। लेस करने के बाद में जो कंपनी का नेट कैश फ्लो हाथ में आता है वो है लगभग 94 करोड़ का। क्लियर। इसके बाद अगर हम देखें कि कंपनी ने जो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी या फाइनेंसिंग एक्टिविटी में यूज किया है कैश, वो कहां यूज किया है, तो कुछ फिक्स एसेट्स कंपनी ने क्या किया, परचेज। तो कंपनी का जो आउटफ्लो हुआ है कंपनी का कैश वो 450 करोड़ के आसपास का कंपनी का
आउटफ्लो हुआ है, और कुछ फिक्स्ड एसेट्स जो बेचे हैं कंपनी के पास में, जो आउटफ्लो इन हुआ है, क्लियर, कैश का जो इन हुआ है वो है लगभग 29 करोड़ का, राइट। और इसके बाद अगर हम बात करें कंपनी के इन्वेस्टमेंट जो सोल्ड किए हैं वो भी 140 करोड़ के आसपास की हैं, और इंटरेस्ट से रिसीव किया है पैसा, कुछ कंपनी ने रेंटल पे कोई चीज उठा रखी है, अगर उस चीज को लेकर भी कंपनी का जो पैसा है इंटरेस्ट से वो है 28 करोड़ का, क्लियर। अब बात करें फाइनेंसिंग एक्टिविटी, तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लगभग 762 करोड़ कंपनी ने क्या किया है, आउटफ्लो किया है कंपनी ने कैश। तो वो कहाँ कहाँ गया है, तो कंपनी की कुछ बोरोइंग्स थी 114 करोड़ की, और पेमेंट रीपेमेंट हुआ है लगभग 701 करोड़ का, और कंपनी जो इंटरेस्ट पेड किया है फाइनेंसिंग के थ्रू वो है 234 करोड़ का आउटफ्लो हुआ। तो इस प्रकार अगर हम देखा जाए टोटल जो हमारा नेट कैश फ्लो हाथ में आता है वो है 94 करोड़ का, कंपनी का नेट कैश फ्लो 2021 एंड मार्च फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने के बाद। नेक्स्ट हम टर्म्स जो बात करने जा रहे हैं वो है हमारा बैलेंस शीट्स के लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स है, आप इसको ध्यान से फोकस होकर एक बार देखिए। तो जो कंपनी की बैलेंस शीट होती है वो एसेट्स और लायबिलिटीज को मेंटेन करना ही कंपनी का क्या काम होता है, इसीलिए कंपनी बैलेंस शीट बनाती है। तो कंपनी के एसेट साइड्स को हम फर्स्ट ऑफ ऑल देख रहे हैं, तो वो है लगभग 2021 मार्च एंड में 8566 करोड़ के कंपनी के पास क्या है, एसेट्स। तो एसेट्स को दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, एक है नॉन करंट एसेट्स, दूसरा है करंट एसेट्स। और नॉन करंट एसेट्स की अगर बात करें तो नेट ब्लॉक कैपिटल, वर्किंग प्रोग्रेस में कुछ कैपिटल है जो वर्क इन प्रोग्रेस है, इनटेंजिबल एसेट्स हैं कंपनी के पास में, और लॉन्ग टर्म कुछ इन्वेस्टमेंट कंपनी ने कर रखे हैं, ये है नॉन करंट एसेट। नॉन करंट एसेट्स का मीनिंग है मोर देन 1 ईयर कंपनी ने जो इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं उसे हम नॉन करंट एसेट्स बोलते हैं, मतलब हम उसको कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते इमीडिएट, क्लियर। इसके बाद कंपनी के पास में कुछ करंट एसेट्स हैं लाइक इन्वेंट्री, क्लियर, ये करंट एसेट्स हैं लेस देन 1 ईयर, मतलब 1 साल के अंदर हम कंपनी के जो एसेट्स हैं उसको हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जो इन्वेंट्री होती है वो हमारी एसेट साइड में मेंटेन की जाती है, तो लगभग 1773 करोड़ की कंपनी के क्या है, जो इन्वेंट्री पड़ी हुई है। इसके बाद कुछ अकाउंट रिसेवेबल है जो 1182 करोड़ के हैं, और कंपनी ने कुछ शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कर रखी है, अगर उसको कैश में कन्वर्ट करना चाहे तो लगभग 109 करोड़ का कंपनी के पास में कैश जनरेट हो सकता है। और लास्ट टर्म्स की अगर हम बात करें तो कैश एंड बैंक बैलेंस, क्लियर, तो कंपनी के पास में लगभग 400 करोड़ का 399 लगभग 400 करोड़ का कंपनी के पास में क्या है, कैश और बैंक बैलेंस भी कंपनी मेंटेन कर रही है, क्लियर। तो ये कंपनी के एसेट साइड से। नेक्स्ट हम देखेंगे कंपनी के लायबिलिटीज साइड्स को। तो लायबिलिटीज साइड्स की अगर हम बात करें कंपनी की, फर्स्ट जो आता है हमारा शेयर होल्डर्स फंड। शेयर होल्डर फंड्स में क्या होता है, शेयर कैपिटल और हमारा रिजर्व्स होते हैं, ये दो टर्म। शेयर कैपिटल मीनिंग ऑलरेडी हमने बता रखा, ये कंपनी के मालिक का पैसा होता है जो बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड में शो करा जाता है। इसके बाद में जब कंपनी के मालिक को डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद में सभी को पैसा, डिस्ट्रीब्यूटर को, और जो भी हमारे एक्सपेंसेस होते हैं ऑपरेटिंग के दौरान, सभी एक्सपेंसेस लेस करने के बाद में जो कंपनी का प्रॉफिट जनरेट होता है, अगर वो मालिक उस प्रॉफिट को नहीं रखना चाहता है, वो चाहता है कि इस कंपनी में ही दोबारा री इन्वेस्ट किया जाए, तो उसे हम रिजर्व एंड सरप्लस में वो पैसा जाता है। तो कंपनी के मालिक का जो खुद का इन्वेस्टमेंट था लगभग 100 करोड़ के आसपास का खुद का था, और प्रॉफिट के बाद में ये रिजर्व एंड सरप्लस में जाने के बाद 3544 करोड़ का कंपनी का रिजर्व एंड सरप्लस में भी पैसा गया हुआ। इसके बाद में हमारे नॉन करंट लायबिलिटीज आती हैं, तो जिसमें से हमारा सिक्योर लोन है और अनसिक्योर लोन्स है, क्लियर, वो है लगभग 970 करोड़ के, और अनसिक्योर लोन्स अभी नील है जो अभी शो नहीं हो रहे। करंट लायबिलिटीज की अगर हम बात करें तो दो टर्म्स इसमें अकाउंट पेबल और शॉर्ट टर्म लोन्स हैं। तो अकाउंट पेबल लगभग 1092 करोड़ और शॉर्ट टर्म्स लोन है वो 1745 करोड़ के हैं। तो आप ये देख सकते हैं लायबिलिटी साइड में कि कंपनी का जो पैसा है वो कहाँ कहाँ यूज हो रहा है, क्लियर। एंड एट लास्ट थैंक यू सो मच, और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। #आनंदराज रिसर्च एनालिस्ट आप यूट्यूब पे, गूगल पे, कहीं पे आप सर्च कर सकते हैं। आप इस चैनल को रिकमेंड कर सकते हैं उन लोगों के लिए जो इस टॉपिक से रिलेटेड या फिर इस तरीके का डिटेलिंग एनालिसिस चाहते हैं। एट लास्ट थैंक्स फॉर वॉचिंग।